चलिए तो एक क्वेश्चन और देख लीजिए रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में कि फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई एंड जेड एज एट 31 मार्च 2018 दे शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:3:2। तो इनका ओल्ड रेशियो है 3:3:2। बैलेंस शीट हमें गिवन है जिसमें सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 2,50,000, जनरल रिजर्व है 80,000, पार्टनर्स का लोन अकाउंट गिवन है एक्स और वाई का 50,000 40,000 और कैपिटल अकाउंट्स गिवन है 1,60,000 50,000, टोटल 2,10,000। एसेट साइड में कैश एट बैंक गिवन है 50,000, बिल्स रिसीवेबल 60,000, डेटर्स हैं 80,000 की और प्रोविजन है 4,000 का, तो 76,000 के डेटर्स हैं। स्टॉक है 1,24,000 का और फिक्स्ड एसेट्स हैं 3 लाख, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है 16,000 और P&L अकाउंट है 4,000। और एडजस्टमेंट्स गिवन है हमें ऑन 1 अप्रैल 2018 वाई डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स: stock to be depreciated by 12,000 and advertisement suspense account to be written off, provision for bad and doubtful debts is to be increased to 6,000, fixed assets appreciated by 10% and goodwill of the firm be valued at 80,000 and the amount due to the retiring partner be adjusted in excess capital account and Jed's capital account. Prepare evaluation partners capital account and balance sheet. चलिए तो सबसे पहले हमें अपना प्रिपेयर करना है इसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हम बैलेंसेस ब्रॉट डाउन करेंगे बाय बैलेंस BD। देखो क्या क्या बैलेंसेस गिवन है हमें कैपिटल अकाउंट के XYZ के 1,60,000 एंड 50,000, 1,60,000 50,000। अब कोई जनरल रिजर्व है यहाँ पे? हाँ देखो बैलेंस शीट में हमें जनरल रिजर्व गिवन है 80,000 का, ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 3:3:2। तो बाय जनरल रिजर्व 30,000 30,000 20,000। इसके अलावा कोई गुडविल या P&L? हाँ देखो एसेट साइड में हम एक P&L गिवन है 4,000 का, तो इसे हम 2 साइड में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशो में। तो ये आ जाएगा 2 P&L 1,500 1,500 एंड 1,000। ठीक है बेटा। चलिए अब आते हैं अपनी एडजस्टमेंट पे। तो ये कह रहा है कि सबसे पहले कि स्टॉक टू बी डेप्रीशिएटेड बाय 12,000, स्टॉक 12,000 से डेप्रीशिएट हो गए हैं, तो ये आ जाएगा हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में टू स्टॉक 12,000। अब ये कह रहा है कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट टू बी रिटन ऑफ, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट को रिटन ऑफ किया गया है। तो देखो जो उसकी एंट्री होगी ना वो ये होगी: एक्सेस डेबिट, वाइज डेबिट, जेड्स डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। 16,000 के थे और ओल्ड रेशो में हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 6,000 6,000 4,000। तो XYZ में आ जाएगा टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये देखो टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 6,000 6,000 4,000। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट एंट्री देख लो। प्रोविजन फॉर बेड्स एंड डाउटफुल डेट्स इज टू बी इंक्रीज टू 2,000। प्रोविजन बना है 6,000 का, लेकिन हमारे पास पहले से ही 4,000 का प्रोविजन है, तो अब हमें ऑलरेडी सिर्फ 2,000 का ही प्रोविजन और बनाना है। तो टू प्रोविजन 2,000, क्योंकि पहले से हमें 6,000 का बनाना था लेकिन 4,000 का पहले से बना हुआ है, तो हम सिर्फ 2,000 का प्रोविजन और बनाएंगे, टू प्रोविजन 2,000। इसके बाद देखो फिक्स्ड एसेट्स बी अप्रिशिएटेड बाय 10%। फिक्स्ड एसेट 10% से अप्रिशिएट हुए हैं, तो फिक्स्ड एसेट्स थे हमारे 3 लाख के, और इसका अगर 10% निकाला जाए तो वो आता है 30,000। तो बाय फिक्स्ड एसेट्स 30,000। Goodwill of the firm be valued 80,000 and the amount due to the retiring partner be adjusted in excess and Jed's capital account. Goodwill फर्म की 80,000 है और जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है वो एडजस्ट हो रहा है एक्सेस कैपिटल अकाउंट और जेड्स कैपिटल अकाउंट में। तो अब देखो बेटा जो हमारा क्या कहते हैं ओल्ड रेशो है वो है 3:3:2 और रिटायर हो रहा है Y। तो ये देखो XYZ 3:3:2 ओल्ड रेशो है, Y रिटायर हो गया तो न्यू रेशो आ गया हमारा 3:2। तो गेनिंग रेशो निकालेंगे न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो से। तो देखो x का गेनिंग रेशो हो जाएगा, न्यू कितना है उसका 3/5, ओल्ड कितना है 3/8। तो एलसीएम ले लेंगे 24 - 15 तो 9/40। तो x कर रहा है गेन। y का देखो न्यू कुछ नहीं है क्योंकि वो तो रिटायर हो गया तो 0 है, ओल्ड है उसका 3/8 तो माइनस के 3/8 वो सेक्रीफाइस कर रहा है। z का देख लो न्यू है उसका 2/5, ओल्ड है उसका 2/8, एलसीएम ले लो 40, 16 - 10 6/40, ये भी गेन कर रहा है। तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग की हमारी एंट्री होती है। तो कौन कौन गेन कर रहा है? एक्स गेन कर रहा है, जेड गेन कर रहा है और सेक्रीफाइस कर रहा है वाई। तो एक्स डेबिट जेड डेबिट टू वाई, और गुडविल कितने की थी 80,000 की।
तो 80,000 इंटू 9/40, 80,000 इंटू 6/40, और ये जो सेक्रीफाइस कर रहा है 80,000 इंटू 3/8, तो ये आ जाएगा 18,000, 12,000, 30,000। तो एक्स और जेड में आ जाएगा 2y, और ये देखो 2y 18,000, 12,000, और y में आ जाएगा बाय एक्स और बाय जेड 18,000, 12,000। बस अब इसके अलावा और कुछ भी इसमें हमारे पास एडजस्टमेंट नहीं है। यहाँ पर हमें ये नहीं बताया गया है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको पेमेंट हुआ है फुल या नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जब हम उसका सेटलमेंट करेंगे, यानी क्वेश्चन में जब कुछ भी नहीं बताया होता है ना, तो रिटायरिंग पार्टनर का सेटलमेंट फिर हम लोन से करते हैं। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बंद करना। देखो ये 30,000 है, इसमें से स्टॉक और प्रोविजन माइनस करेंगे तो प्रॉफिट हमारा 16,000 का आ जाएगा, जो कि हमें ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 6,000, 6,000, 4,000, इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे बाय रिवैल्यूएशन 6,000, 6,000, 4,000। ये सारी चीज़ें आप क्लोज कर दो, तो हमारा जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 1,36,000, 1,26,074,000। इसमें से माइनस करेंगे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और P&L और ये वाई का अकाउंट 2y, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप ये देख रहे हो कि y का सेटलमेंट हमें पहले करना है, और ये नहीं बताया गया कि उसको पेमेंट करना है या नहीं करना। तो जो उसका बैलेंस आएगा ना, वो तो हम वाइज लोन में डाल देंगे, और बाकी दोनों का बैलेंस हमारा टू बैलेंस CD ही आएगा, 1,10,500 एंड 57,000। उसका जो बैलेंस है y का बैलेंस, वो लोन में चला जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है कि उसको फुल पेमेंट कर दिया गया है। तो ये आ जाएगा टू वाइज लोन। अब बैलेंस शीट पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम ये जो y का लोन है, इसको हमें यहाँ पर बैलेंस शीट में लिख लेना है टू वाइज लोन। ये जो हमारे बैलेंस आए हैं टू बैलेंस GD 1,10,500 एंड 57,000, ये हमारे कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे। अब आते हैं देखो बैलेंस शीट पे। क्रेडिटर्स के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो क्रेडिटर्स हमारे ऐसे आ जाएंगे 2,50,000 के। फिर ये है हमारा रिजर्व, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पार्टनर्स लोन के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो वो एज इट इज कॉपी हो जाएगी। एक्सेस लोन 50,000, वाइज लोन 50,000। ये कैपिटल अकाउंट हमारे ये बैलेंस CD आया है, और ये वाइज लोन जो y का बैलेंस आया था। चलिए अब आते हैं एसेट में। देखो स्टॉक हमारे कितने के थे, स्टॉक थे हमारे 1,24,000 के, और हमारा जो स्टॉक है वो 12,000 से क्या हुआ है, 12,000 से हमारा स्टॉक डेप्रीशिएट हुआ, तो ये माइनस करेंगे 12,000, तो ये 1,12,000 आ जाएगा। इसके बाद डेटर्स 8,000 के थे, और प्रोविज़न हमारा कितने का बना था, 6,000 का बना था, तो माइनस करेंगे इसमें से 6,000, तो 74,000 आ जाएगा, क्योंकि पहले से प्रोविज़न 4,000 था, और बाद में हमने 2,000 और बनाया, तो 6,000 का प्रोविज़न था। फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट हमारे अप्रिशिएट हुए 10%, यानी एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई। तो एसेट थे हमारे 3 लाख के, प्लस करेंगे उसमें 30,000, तो 3,30,000। इसके बाद बचता है हमारा इसमें स्टॉक हो गया, फिक्स्ड एसेट हो गए, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हम पहले कर चुके हैं, कैश एट बैंक 50,000, उस पर कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है। बिल्स रिसीवेबल पे कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, वो हम एज इट इज कॉपी कर लेंगे, कैश एट बैंक एंड बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। डेटर्स हो गए, स्टॉक हो गया, फिक्स्ड एसेट्स, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ऑलरेडी राइट ऑफ हम कर चुके हैं, और P&L हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। तो बस अब अपनी बैलेंस शीट क्लोज करेंगे और हम टोटल को मैच कर देंगे। तो इस तरीके से एक बड़ा क्वेश्चन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का हम प्रिपेयर करेंगे।